हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली एक गुड न्यूज़ आई है जो कि हरियाणा बोर्ड की तरफ से आई है, जहां पे उन्होंने एचपीएससी एई की जो है वैकेंसी निकाली है और ये वैकेंसी सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए है, जहां पे उन्होंने 153 पोस्ट जो है करीब जो है इन्होंने निकाली है। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहली बात तो आप सबको याद रखना है कि ये जो वैकेंसी निकली है वो अदर स्टेट के लिए भी अलाउड है। मोस्टली बहुत सारे एई के जो पेपर होते हैं उसमें अदर स्टेट अलाउड होते हैं। अगर हम बात करें आरपीएससी की, राजस्थान बोर्ड की बात करें, या जेपीएससी झारखंड बोर्ड की बात करें, तो लगभग बोर्ड्स में आपको जो है एईएन की पोस्ट में अदर स्टेट के जो है कैंडिडेट अलाउड होते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट क्या है। जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन आपका जो है वो 8 अगस्त को जो है रिलीज हो चुका है। 8 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन आया था, पर बीच में छुट्टियां पड़ गई, इसलिए आपको ये वीडियो जो है जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाया। साथ ही साथ हम बात करें कि इसका फॉर्म कब स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो 12 अगस्त 2025 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन वो 1 सितंबर तक चलेगी। तो आपके पास एक पर्याप्त मात्रा में टाइम है जहां पे आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करें इसमें फीस की। फीस अलग अलग दिया गया है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं और हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपका कोई भी फीस जो है यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। इवन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। उसके अलावा अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या वुमेन्स ऑफ हरियाणा कैटेगरी से हैं तो आपसे जो है 250 रुपए लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप महिला हैं और आप हरियाणा से बिलोंग करती हैं तो आपसे जो फीस ली जाएगी वो 250 ली जाएगी। अदरवाइज अगर आप अदर स्टेट की महिलाएं हैं तो आपकी जो फीस होगी वो 1000 रुपए एज ए जनरल आप जो है ट्रीट किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के अलावा अगर डीएसएम आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो 250 रुपए आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। अदर कैटेगरी या जनरल ऑफ दी अगर आप हरियाणा है तो आपसे जो है 1000 रुपए जो है टोटल इसमें चार्ज लिए जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसमें। अलग अलग जो है कैटेगरीज में आपकी पोस्ट निकली है, जैसे इन्होंने पीडब्ल्यूडी एंड बीआरओ डिपार्टमेंट में निकाला है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में निकाला गया है, साथ ही साथ डेवलपमेंट एंड पंचायती डिपार्टमेंट में इन्होंने जो है पंचायती राज डिपार्टमेंट में इन्होंने निकाला है। कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आप देख सकते हैं, 80 आपकी वैकेंसीज हैं टोटल। असिस्टेंट इंजीनियर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें 47 है आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, एंड डेवलपमेंट एंड पंचायती राज में आपको जो है 26 वैकेंसीज जो है देखने को मिलेंगी। अब सबके क्वालिफिकेशंस या एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी क्या है वो भी अलग से आपको मेंशन किए गए हैं। अगर हम बात करें फॉर द लाइक सिविल इंजीनियरिंग के असिस्टेंट इंजीनियर फॉर द पीडब्ल्यूडी है, तो इसमें रेगुलर सिविल इंजीनियरिंग की आपकी जो है वैकेंसी डिग्री होनी चाहिए एआईसीटी अप्रूव्ड। साथ ही नो डिस्टेंस या पार्ट टाइम मोड आपका नहीं अवेलेबल होगा, मतलब कोई भी डिस्टेंस या पार्ट टाइम आपकी डिग्री नहीं होनी चाहिए। रेगुलर आपकी जो है एआईसीटी अप्रूव्ड जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें म्युनिसिपल इंजीनियरिंग के लिए, तो इसमें आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री के अलावा आप हिंदी या संस्कृत में जो है मैट्रिक लेवल के जो है एग्जाम्स आपने दिए होंगे, वो आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका जो है सब डिविजनल के लिए, इसके भी सेम है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग डिग्री के अलावा हिंदी या संस्कृत आपका अप टू हाई मैट्रिक या हायर एजुकेशन लेवल का जो है आपका होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट इसमें बहुत अच्छी खासी एज दी गई है। अगर हम बात करें मिनिमम एज जो है वो 18 साल से स्टार्ट होती है और जो मैक्सिमम एज है वो 42 ईयर्स तक जाती है। और कहां से काउंट होगा, तो ये काउंट होगा 1 सितंबर 2025 से, मतलब 1 सितंबर 2025 तक जो आपकी एज होनी चाहिए वो 42 ईयर्स आपकी जो है एज होनी चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर द हरियाणा गवर्नमेंट रूल्स। जो गवर्नमेंट जो नॉर्मली जो रूल्स अलाउ करती है, जैसे कि अगर हम बात करें इफ यू आर फ्रॉम एससी कैटेगरी 5 ईयर, पीडब्ल्यूडी है तो 5 ईयर, अदर रिलैक्सेशन फॉर द विडो डाइवर्स एक्स सर्विसमैन जो भी है वो सारी चीजें आपके जो है इसमें अलाउड है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखिए अभी तक नोटिफिकेशन में कोई एग्जाम पैटर्न नहीं अलाउ किया है। उन्होंने बेसिकली बस यही बोला है, जैसे कि लास्ट टाइम जो इरिगेशन का हुआ था हरियाणा का जो पेपर, उसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट का हुआ था, तो उसमें प्रीलिम्स और मेंस का दोनों जो है आपसे लिया गया था। तो शायद उसी तरीके का कुछ ऐसा हो जिसमें आपसे बोला गया है स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो कि ओएमआर बेस्ड होगा, फिर रिटन टेस्ट जो कि इंटायरली सिविल इंजीनियरिंग का आपका होने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ आपका इंटरव्यू फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। एग्जैक्ट पैटर्न विल बी डिसाइडेड एंड नोटिफाइड बाय द एचपीएससी बाय द नंबर ऑफ एप्लीकेंट। तो अभी जो है एक स्क्रीनिंग जो शुरू का प्रोसेस है वो उन्होंने फाइनल नहीं किया है, ये डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट है। अगर कैंडिडेट ज्यादा होते हैं
तो हो सकता है ये कोई अलग एक प्रोसेस निकालें या एक परसेंटेज का क्राइटेरिया रख दें कि भाई ग्रेजुएशन में या 10th में या 12th में आप कितने परसेंटेज होना चाहिए। अभी कुछ भी ऐसा इन्होंने फाइनलाइज नहीं किया है, बट अभी हम ये मान के चलते हैं कि ये माइट भी प्रीलिम्स और मेंस का जो है कुछ इस तरीके का, जैसा एक एएन का पेपर होता है प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू, कुछ उस तरीके से होगा। एग्जैक्ट पैटर्न या एग्जैक्ट सिलेबस हम नहीं बोल सकते। कई स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कि सर क्या लेक्चरार का जो पेपर हुआ था उस तरीके से आएगा, ये पुराने एएन को रेफरेंस लेके दिया जाएगा, तो अभी कुछ इसका क्लियरेंस नहीं है। जैसे इसका क्लियरेंस आएगा तो आपको सारी चीजें मैं बता दूंगा। फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, तब तक के लिए आपको ध्यान देना है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट तो देखो बेटा कंपलसरी है ना। स्क्रीनिंग टेस्ट चलो छोड़ देते हैं कि हो सकता है वो क्या पैटर्न है क्या होगा तब डिसाइड किया जाएगा। अभी आपको डिसाइड करना है कि भाई रिटन टेस्ट कैसे आने वाला है, उसके लिए प्रैक्टिस करना है, मेंस के लिए प्रैक्टिस करना है। लगभग पेपर्स में अगर आप देखोगे जितने भी एएन के पेपर होते हैं लगभग में मेंस सब में जो है इंक्लूडेड होता है, तो आपको मेंस की तैयारी प्रॉपर करनी है। इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो डायरेक्टली हमारे दिए गए नंबर्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि 2025 जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं अच्छी जगह करिए और अच्छी डायरेक्शंस में लगाइए, क्योंकि आपके पास बैक टू बैक वैकेंसी है। अभी आरआरबी जेईई का रिजल्ट आया है, तो बैक टू बैक आपके पास आरआरबी जेईई का पेपर फिर से आने वाला है, उसकी प्रिपरेशन भी करिए। साथ ही साथ अगर आप बीटेक के हैं तो एईएन के पेपर को भी ध्यान में रखिए। थैंक यू सो मच।